ओके, सो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अपने यूज़र्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है तो देयर इज़ टू ऑप्शंस। आपका प्रोजेक्ट एकदम ओपन है और आप जैसे ही प्रोजेक्ट आया उसको यूज़ करने लगे, देयर इज़ वन वे। और देयर इज़ अनदर वे जिसमें यूज़र को आप ऑप्शन देना चाहते हैं कि पहले वो एक अकाउंट बनाए, ठीक है, गेस्ट अकाउंट बनाए या फिर रजिस्टर करे। और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये हम कह सकते हैं कैसे होगा, कैसे बनेगा, उसके लिए हमें वर्कआउट करना है। तो हमने लास्ट टाइम आपको एक एप्लीकेशन बनाई थी CRUD के लिए। CRUD मतलब डेटाबेस की वर्किंग के लिए, और उसका एग्जांपल दिखाया था। मैंने डेटाबेस के आपको 2 एग्जांपल दिखाए थे। एक में हमने SQL Alchemy यूज़ किया था और एक में हमने Flask SQL Alchemy यूज़ किया था। अब आप इसमें दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसी को करने जा रहे हैं। लेकिन लॉजिकली ये वर्क कैसे करेगा, यू शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो हियर वी गो। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक डेटाबेस में आपकी टेबल होनी चाहिए विच शुड बी रिलेटेड टू यूज़र। तो देयर शुड बी अ टेबल, यूज़र्स टेबल। और ये टेबल जो है ये किस लिए होगी, ये इन्फॉर्मेशन रखेगी कौन सा यूज़र आया, कौन सा यूज़र एग्जिस्ट करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम होंगे। आई मस्ट टेल यू वेयर इज दैट टेबल ऑप्शन। आई शुड टेक 2 कॉलम्स। ओके, तो हमारे पास एक टेबल होगी, दिस इज़ द टेबल। इसमें हमारे पास कॉलम कौन से होंगे ये आपको पता होना चाहिए, उसका डेटा टाइप क्या होगा वो पता होना चाहिए। तो हमारे पास पहला कॉलम होगा आईडी, जो यूज़र की आईडी होगी। देन आप क्या कर सकते हो, आपके पास वैसे तो यूज़र की आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, नेम, एज, जेंडर, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन इतना सब डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसका ईमेल यूज़ करेंगे, हम उसका नेम लेंगे, हम उसका पासवर्ड पूछेंगे उससे क्या रखना चाहते हो, एंड हम ये पूछेंगे कि कब क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड एट। इवन आप एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं विच इज़ लाइक, अगर आप चाहते हैं कि ये भी जानना कि कब कौन लॉग इन कर रहा है, व्हेन वन यूज़र इज़ लॉगिंग इन एंड वन अदर यूज़र इज़ लॉगिंग आउट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप लॉग इन लॉग इन आउट टाइम भी रख सकते हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी एक्चुअली, तो हम लोग उसे नहीं ऐड करेंगे। हम सिर्फ बता रहे हैं यू कैन डू दैट ऑल्सो। आईडी जो है वो उसका टाइप होगा इंटीजर, एंड उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो है प्राइमरी की। दैट विल बी अ प्राइमरी की। ईमेल विल बी ऑब्वियसली स्ट्रिंग, या आप कह सकते हैं varchar, एंड इसकी जो है varchar की अपनी लेंथ होनी चाहिए, शुड बी स्पेसिफाइड लाइक दिस। जैसे हमने कहा 50, इससे बड़ा ईमेल आप नहीं डाल सकते, दैट इज़ जस्ट एन आइडिया। देन देयर शुड बी नेम विच इज़ varchar, एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट 50 ऑल्सो। आप चाहेंगे अगर आपका यूज़र जो है वो जब रजिस्टर करे तो रजिस्टर करते वक्त उसका ईमेल यूनिक रखना चाहते हो, मतलब एक आईडी से एक ही बंदा रजिस्टर कर सकता है तो यूनिक ईमेल रखो। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो उसको हटा दो, वैसे यही किया जाता है। पासवर्ड में टाइप रहेगा varchar ऑब्वियसली, और आपके पास ऑप्शन होता है कि पासवर्ड का अपना एक साइज़ रखें, इसमें स्पेशल कुछ होगा नहीं। एंड क्रिएटेड एट डेट टाइम रहेगा, डेट टाइम, ओके। इसमें भी कुछ खास होगा नहीं, एंड इसको हम डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे तो देयर शुड बी अ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी। तो हम एक यूज़र टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम ये इन्फॉर्मेशन रख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आई वुड लाइक टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो अगेन आई कैन क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, मैं नया प्रोजेक्ट बना ले रहा हूँ जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नया शुरू किया है तो इसका नाम रख लेते हैं
मैं इसका नाम रख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल माई प्रोजेक्ट, सिर्फ माई प्रोजेक्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, तो माई प्रोजेक्ट ये मेरे रिपोजिटरी का नाम है। इट विल बी गोइंग इनटू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एड्रेस देख करके डॉक्यूमेंट्स कर देना चाहिए। एंड इट विल बी अ पाइथन स्टफ। वी हैव फ्लास्क, पाइथन स्टफ एंड क्रिएट रिपोजिटरी। ओके, हो गया यहाँ पे काम ख़त्म। फाइल मेन्यू में जाएंगे एंड ओपन एंड VS कोड कर देंगे। स्टेप वाइज जो भी हमने बताया है आपको तरीका, वही स्टार्ट करेंगे। न्यू फोल्डर, दिस इज़ कॉल्ड कोड। इसके बाद इसके अंदर क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले कोड के अंदर तो राइट क्लिक किया और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया स्टैटिक। उसके बाद कोड पे ही राइट क्लिक किया एंड देन आई क्रिएटेड अनदर फोल्डर कॉल्ड टेम्पलेट्स बिकॉज दिस इज़ द फ्लास्क प्रोजेक्ट, तो आई हैव टू क्रिएट इट दिस वे। देन मैंने कोड पे राइट क्लिक किया और बनाई अपनी मेन फाइल जिसका नाम होगा app.py। एंड सिंस वी आर वर्किंग फॉर डेटाबेस ऑल्सो, सो आई वुड क्रिएट अ फाइल कॉल्ड project ORM or whatever. So this will be मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा कोड पे एंड देन आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर database working. So I will write it project orm.py. Okay, all the database related code will be here and I'm going to use SQL Alchemy, not Flask SQL Alchemy. Flask SQL Alchemy is when you want to write all the code in app.py, but I don't want to put all my code in app.py. So what I would like my code to be remain in this particular file. So SQL Alchemy is better. So I have to import everything. Also मैंने आपको बताया है कि whatever लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से मतलब यूज़ करने से पहले create a new requirements.txt. So I will open code, right click here, new requirements.txt. Okay, so this is requirements.txt and I will write the name of all the things that I need. I will use Flask. I will be using SQL Alchemy. Okay, तो ये हमें यहाँ पे लिखना चाहिए बिकॉज हम लोग प्रोजेक्ट में जो भी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं आई हैव टू स्पेसिफाई थिंग्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने यूज़र्स की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। यूज़र्स की टेबल क्रिएट करने के लिए यू हैव टू इम्पोर्ट स्टफ। तो व्हाट शुड आई बी राइटिंग हेयर, यहाँ पे हम करेंगे क्या, अपनी बेसिक स्टफ को इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट SQL Alchemy, then I will be importing create engine thing, SQL Alchemy, wait, from SQL Alchemy, and you will see all the option popping up and done. So these are like the most important option I have imported. And declarative base वो चीज़ है जिससे मेरी पहली क्लास बनेगी जिसका नाम मैं रखूँगा base equals to declarative base. Very bad style of code. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will create our users table. Okay, users table, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे class users. Now the table name can be users or user whatever, but this should be always in a noun form. तो हम लोग ने user लिखा है, users नहीं लिखा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये रहा। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है मुझे करना ये चाहिए कि आई हैव टू स्पेसिफाई अ टेबल नेम डबल अंडरस्कोर equals to users. This is the table name. तो क्लास का नाम सिंगुलर और टेबल का नाम प्लूरल, तो ये यूजर्स हो गया। ओके, अब सारे कॉलम्स की स्पेसिफिकेशन, ID equals to
column round bracket integer. I have imported that also, and because integer is a primary key here, primary underscore key equals to true. सो ये पहला कॉलम हो गया. उसके बाद जो है हमारा दूसरा कॉलम क्या था, ईमेल नेम पासवर्ड क्रिएटेड ऐड. ईमेल सीक्वेंस कैन बी डिफरेंट, यू कैन पुट नेम पहले. ओके, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप टेबल में ईमेल पहले डालते हैं, इट डजंट रियली मैटर. तो कॉलम शुड बी, व्हाट शुड बी द कॉलम थिंग. अब यहाँ varchar नहीं होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा. अभी आपने टेबल के लिए बताया था, वहाँ पे आपने varchar 50 लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपको varchar 50 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. यू हैव टू स्पेसिफाई इट लाइक दिस, कि आप लिखो ईमेल कॉलम स्ट्रिंग. और जब आप ये लिख लोगे, उसके बाद आई थिंक यू कैन स्पेसिफाई अदर थिंग्स रिलेटेड टू कॉलम. एंड हियर आई एम लुकिंग एट दिस डेटा. स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे 50, बिकॉज आई फॉरगॉट कि क्या लिखना है, तो मैं माउस यहाँ ले गया. इस पर इसने हिंट दिया कि ऐसे लिख सकते हैं. ये आप ये भी कर सकते हैं कि यूज़र से फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले सकते हैं. और हाँ, एक और चीज़ है, कुछ प्रोग्राम्स में हो सकता है कि आप चाहें कि यूज़र किस कैटेगरी में फॉल करता है, इज़ ही द एडमिन और इज़ ही नॉर्मल पर्सन. तो आप एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. आप यू कैन ऐड एक्स्ट्रा कॉलम यूज़र टाइप, ठीक है. और इसमें आप लगा सकते हैं इंट टीचर, ओके, जिसमें आप बता सकते हैं अगर यूज़र टाइप 1 है तो वो नॉर्मल यूज़र है, यूज़र टाइप 2 है तो एडमिन है, यूज़र टाइप 3 है तो वो कुछ और है. तो उससे जो है आप बाद में कंडीशंस लगा के ये सेट कर सकते हैं कि उसको एक्सेस कितनी मिलेगी. या यूज़र टाइप नहीं कहते हैं इसे, एक्चुअली यूज़र ग्रुप्स कहते हैं. लेट मी जस्ट यूज़र ग्रुप. तो आप ये सेट कर सकते हैं. तो डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट यू कैन ऐड दिस. मैं इसे ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर अ बेटर कोड. ओके, सो नेम कैन बी सेम, दो लोगों का नाम सेम हो सकता है. देन आई हैव पासवर्ड. पासवर्ड के लिए आई विल राइट कॉलम एंड आई एम टेकिंग 64 लेटर का पासवर्ड किसी का होता भी है, आई डोंट रिमेंबर. देन यूज़र ग्रुप, और यू कैन जस्ट राइट ग्रुप. कॉलम integer, do we have integer small? Default one, I think it's okay. Created underscore at, and since मैं created at लिख रहा हूँ, तो I will need what? I will need something called a database. Okay, so जब आप created at यूज़ कर रहे होते हो, now ये जो डेट टाइम है वो यहाँ लिखा है, और ये जो डेट टाइम है वो यहाँ लिखा है. बाद में देखते हैं कि पॉपअप कर रहा है. सो आई विल राइट UTC now. So this will help us to do this. Created at date time is not defined in Pylons. Okay, and there I will also specify कि ये खाली नहीं रह सकता, तो nullable equals to false. And still this bad. Okay, this is typo. Daytime. Now it is okay. T small था. So finally we have this table जिसको हमने बना लिया, और इस टेबल में हमने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया. Okay. Now what you need is a function called double underscore repr. Yes, this one. This is a function that will help us to return जो भी हम चाहते हैं. तो I will return something. अब इस फंक्शन से होता क्या है कि जब हम अपने इस टेबल के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा वो बताने के लिए. तो I will be printing something like, मैं सबसे पहले यूज़र की ID प्रिंट कर रहा हूँगा, लेकिन मुझे सेल्फ लिखना पड़ेगा क्योंकि दैट इज़ अ ग्लोबल थिंग. देन मैं यूज़र का नेम प्रिंट कर रहा हूँगा, और फिर साथ में मैं यूज़र का
इसका यूज़ बाद में समझ में आएगा. So that's it. So we have created our user table now. इसके अलावा आपको जो भी डेटाबेस की टेबल्स बनानी है वो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे फ्लास्क एसक्यूएल अल्केमी से बनाया था तो आप वो कोड यहाँ पेस्ट कर सकते हैं. लगभग सेम होता है एक्सेप्ट दिस लाइन वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यू हैव टू राइट इट. नाउ फाइनली आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू राइट if I will have to write main. So this is main. I have written double underscore main और shortcut से this is auto completed. Now I will write engine equals to create engine, and here I would like to tell what is the database I want to use. अब एक राज की बात, जब आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा रहे होते हैं तो अगर आप वन एट अ टाइम, जैसे आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, जब भी कोई बंदा आए और उस एप्लीकेशन को यूज़ करे तो उसे लॉगिन या रजिस्टर करना पड़े, ठीक है. तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल एसक्यूएलाइट यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन पड़ा है और एक साथ 5 यूज़र लॉगिन करवाना चाहते हो, तो आप एसक्यूएलाइट की जगह कोई और सा डेटाबेस ट्राई करो, बिकॉज एसक्यूएलाइट में मल्टी यूज़र लॉगिन सेम टाइम पे नहीं होता, एक एक करके होता है, ठीक है. एंड ये एक कमी है. तो इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट ब्रेकिंग थिंग. आप आराम से जो है एसक्यूएलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल यूज़र लॉगिन नहीं होता है, याद रखना. तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास माई एसक्यूएल अगर पड़ा है तो मैं उसको सेटअप कर सकता हूँ. मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सा भी डेटाबेस पड़ा है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू वुड हैव टू डू, यू वुड जस्ट हैव टू गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड एसक्यूएल अल्केमी, और वहाँ पे माई एसक्यूएल कैसे सेटअप करेंगे ये देख सकते हैं आप. लेकिन अभी के लिए फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ एवरीथिंग आई वुड लाइक टू प्रेफर एसक्यूएलाइट. तो ये मैंने लिखी कहानी और ये डन. project db.sqlite3 that is done, and this is my database name. अगर आप SQLite3 नहीं db लिख देंगे तो भी चलेगा, ओके. आप इसका नाम database.db भी लिख सकते हैं, whatever name you want you can write, okay. base.metadata dot create underscore all, then I will write engine, okay. So this line, these two lines are for what? These two lines are for running this file, not from the play button. play button से नहीं रन करेंगे अब हम कोड. अगर हम play button से रन करेंगे तो हमारा फोल्डर के बाहर बन जाएगी फाइल. I don't want that, okay. हम चाहते हैं हमारे कोड के अंदर ही बने चीज़. तो ये फाइल को रन कराने के लिए है. जब आप इस फाइल को रन कराएंगे तो सिर्फ ये पोर्शन रन होगा, ओके. लेट मी जस्ट रन दिस टू क्रिएट माई डेटाबेस नाउ, एंड जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डेटाबेस में हो क्या रहा है. तो आई विल राइट पाइथन स्पेस आई विल राइट cd कोड. पहले हम कोड फोल्डर में जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ये कोड फोल्डर है. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे पाइथन स्पेस project orm.py, एंटर. And if everything is okay, this will create my database. And now my database is created. I am going to check if it is okay or not. So right click, open database, click here, check here, check here. So ये जो है ID, email, name, password, group and created it. Everything is there. Okay. So ये हमने कर लिया. So this can be told as first step completed. Database process हो गई. Next step क्या होगा वो बता रहा हूँ. Next step आपका होगा कि आपको अब अपना front end तैयार करना होगा. So we will have to create a database front end, and इसके लिए एक पेज नहीं होगा, multiple pages बनाने पड़ेंगे. Let me just give you an idea कि कैसे. पहला पेज होगा, दूसरा पेज होगा, तीसरा पेज होगा. ये पेजेस होंगे कौन से? पहला वाला जो है वो आपका होना चाहिए वो पेज जहाँ पे यूज़र आए और उसे पता चले कि उसे लॉगिन करना है, ठीक है. एक पेज होना चाहिए जहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए. एक पेज होना चाहिए जहाँ पे यूज़र को होम एक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है. और ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब
एक पेज होना चाहिए जहाँ पे उसको फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन मिलना चाहिए अगर वो पासवर्ड भूल जाता है तो। और बाकी जो जितने भी हमारे पेजेस होने चाहिए उसमें होना क्या चाहिए कि दे शुड एग्जिस्ट अ मेन्यू, दे शुड बी अ मेन्यू ऑन द टॉप जिससे यूज़र बार बार नेविगेट करेगा। ऑब्वियसली दिस मेन्यू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए होम पे जाने का और कोड जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड का प्लेसेस हैं वहाँ जाने का, और एक ऑप्शन होना चाहिए लॉग आउट का जब आप लॉग इन कर लें। ठीक है, अब अगर आप किसी भी पेज पे हैं तो ये ऑप्शन दिखना चाहिए। लॉग इन कर लिया है तो भी आपको यही ऑप्शन दिखना चाहिए। ओके, और लॉग इन नहीं किया है अगर आपने, तो द ऑप्शन दैट यू वुड सी ऑन द टॉप इज लॉगिन पेज पे लॉगिन ही दिखना चाहिए, मतलब login/register करके, सो दैट आपको पता रहे कि आपने लॉगिन नहीं किया है। और जब आप लॉग आउट कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉग आउट कर दे रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन रजिस्टर में चेंज हो जाना चाहिए। जब आप लॉगिन कर ले रहे हैं तो आपके मेन्यू पे लिख के आ जाना चाहिए कि ये आपको अभी लॉगिन करना है। तो जब आपने लॉगिन नहीं किया है तो यू हैव टू, तो जब आपने लॉगिन नहीं किया है तो व्हाट यू शुड डू इज समथिंग लाइक दिस। लेट मी जस्ट अरेंज स्टफ, कंट्रोल जी oops, hey, no. So you can say we have these pages. Bad sequence. So we can see we have these pages, and ये pages जो हैं हम कह सकते हैं कि ये हैं बिफोर लॉगिन के पेजेस। ओके, और इधर जो दिख रहा है वो आफ्टर लॉगिन स्टेट है। ओके, तो हमारे पास बिफोर लॉगिन स्टेट होना चाहिए, मतलब हमारे पास वो पेजेस होने चाहिए लॉगिन के बिना दिखाई देने चाहिए, और वो पेजेस होने चाहिए मतलब यहाँ पे और पेजेस होंगे ऑब्वियसली। आई डोंट नो वो कौन से पेजेस होंगे। Okay, so there can be many pages which will be visible after login. I hope you understand. So these pages you require. तो ये सब कहाँ बनेंगे, ये HTML में बनेंगे। And since सबका मेन्यू जो है वो कॉमन मेन्यू होगा, तो what you need is not this file, you will need a file called base.html। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहली फाइल जो बनाएंगे उसका नाम होगा base.html। okay, base.html is a file that will be extending to every other file। इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हम लोग इसकी हायरार्की ऐसे समझ सकते हैं, there will be a base.html, okay, and this page will be going for login.html। लॉगिन के अलावा हमारे पास जितने भी पेज हैं, साइन अप, आई एम नॉट राइटिंग ऑल द पेजेस, रिमेंबर these are just for authentication logic, so do keep in mind कि there will be more pages, and just for the sake of humanity about, so these are the pages I want, and all the pages will be extended from what, I will extend everything with base। base जो है वो सबको extend करेगा। यहाँ पे base में होगा क्या, सिर्फ base आप जब बनाओगे तो base का कोड कुछ ऐसा होगा कि you have to define base.html and in that base.html you have to create a menu on the top। ओके, आपको बनाना पड़ेगा मेन्यू जो कि कॉमन है मेन्यू, तो दिस विल बी अ कॉमन मेन्यू।
okay, and you will specify a common footer also. अगर आपको अच्छे से करना है तो कॉमन फुटर में क्या होगा, फुटर में एक्चुअली बस लिंक्स ही होते हैं और कुछ होता नहीं है, वो वेबसाइट के हिसाब से जो भी आप देना चाहते हैं। और उसके बाद यू हैव दिस सेक्शन विच इज़ कॉल्ड द बॉडी, जिसको आप ब्लॉक बॉडी करके लिखते हैं। ब्लॉक बॉडी होगा आपके पास, एक 3 ब्लॉक्स आप बनाएंगे। ये कोडिंग के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। एक ब्लॉक बॉडी होगा, एक ब्लॉक CSS होगा और एक ब्लॉक JS होगा। ये मैंने बताया है वैसे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो आपके पास ये 3 ब्लॉक्स होंगे कॉमन, जो आपको कोडिंग में लिखने होंगे। This should be down there, this should be up here, and done. So this is the process. Now I'm going to write the code, अगर आपको समझ में आ गया है। एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ। Since आप लॉगिन कर रहे हो, तो there is something called session management. Okay, and तो 2 चीज़ें होती हैं जो आपको यूज़ करनी होती हैं। एक कहलाता है सेशन मैनेजमेंट और दूसरा कहलाता है जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है वेरी बैड कलर्स, दूसरा कहलाता है फ्लैशिंग मैसेजेस। ये चीज़ आपको करनी होगी, तो ये भी मैं बताऊंगा। इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दिस इज़ सुपर ईजी। दीज आर जस्ट द पार्ट फॉर क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम, so these are necessary concepts, the components to add authentication logic in Flask or any web app. Okay, every web app will require the concepts. So that is called as session management and flashing. Added basic code to app tick, and इसे कहते हैं फर्स्ट कमिट। उसके बाद अब अपना काम कर सकते हैं। रिपोजिटरी पे अपडेट कर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी बंद नहीं किया है, बंद करने से पहले करेंगे। तो project ORM is done. There is going to be more tables inside project ORM, but right now we are moving on. We are going to create HTML pages now, but before that I would like to create my roots. You understand roots? आपके फ्लास्क में अलग अलग पेजेस पे जाने के लिए अलग अलग रूट्स होते हैं, एड्रेसेस जिन्हें हम कहते हैं। तो फ्लास्क में मैंने आपको रूट्स के बारे में बताया है, वैसे ऐसा कुछ नया नहीं है। लेकिन पहले हम डेटाबेस के सारे इंपोर्ट्स कॉल कर लेते हैं। हमें चाहिए import SQL Alchemy, from SQL Alchemy import create engine, I would need that. From project ORM, now this will not be hinted but मुझे लिखना पड़ेगा। From project ORM file I will import my user. So I have created user here, this is the user thing. So यहाँ पे user लिखा है। अब ये error दे रहा है because हम actually code folder में हैं और VS Code सोचता है कि सब कुछ project के folder से हो रहा है, तो उसको नहीं पता होता है कुछ चीज़ें, तो it's okay. And इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, create engine के अलावा हमें चाहिए होगा from SQL Alchemy .orm import session maker. Session maker is very important. Okay, then what do I need? I need Flask settings. So from Flask import Flask. This is Flask related imports. Okay, then आपको क्या करना होगा, from Flask import Flask जो होता है, इसके आगे आपको बाकी imports लिखने होते हैं। जैसे मुझे session यूज़ करना है, मुझे फ्लैश यूज़ करना है, मुझे रीडायरेक्शन यूज़ करना है, मुझे रेंडर टेम्पलेट यूज़ करना है,
और क्या यूज़ करना है, और मुझे यूज़ करना है फ्लैश डायरेक्ट रेंडर टेम्पलेट सेशन, URL फॉर शायद कभी कभी हम यूज़ कर लें, मोस्टली सब इतना बहुत है। ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क नेम, ये सही है। देन व्हाट आई हैव टू स्पेसिफाई, मुझे जो है इंजन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो मैंने उधर बनाया था, क्रिएट इंजन, और आप चाहेंगे कि टाइपो ना हो, टाइपो बिल्कुल ना हो, तो प्रोजेक्ट ORM में हमने यहाँ पे ये नाम लिखा था एग्जैक्टली, आप उसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर टाइपो ना हो, टाइपो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेशन इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ क्लास, सेशन की क्लास बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेशन मेकर, इंजन लिया, फिर सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया सेस, या जो भी नाम आपको लिखना, we will write something like this, done। so this is like, this is the database setting, this is the flask setting, हमने ये कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, फ्लास्क रिलेटेड जितना भी कोड होता है वो हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। ये सिर्फ इंपोर्ट्स थे इंपॉर्टेंट। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मुझे नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि मुझे अब रूट्स बनाने हैं, रूट्स मतलब एड्रेसेस, सो दैट हमारा यूज़र अलग अलग एड्रेसेस को विजिट कर सके। हम लिखेंगे पहला रूट app.root। अब याद रखिएगा जो लॉगिन बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ ये फ्रॉम द स्क्रैच है, और फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब है यू विल वांट सब कुछ खुद से लिखना। और एक और तरीका होता है जिसमें फ्लास्क का लॉगिन मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो आई बेसिकली स्किप दैट, आई बेसिकली डू माई ओन वे, माई ओन स्टफ हेयर। तो यहाँ पे हमारा पहला पेज है, ज़्यादातर ये पहला पेज वो होता है जिसको यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट विजिट करेगा। जैसे कि हम लॉगिन पेज चाहते हैं सबसे पहले, तो अगर आप लॉगिन पेज सबसे पहले चाहते हैं तो इसका नाम आप इंडेक्स रखिए या लॉगिन रखिए या जो भी रखना है रखिए, मैं इंडेक्स ही रखूँगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न, हम बाकी कोड नहीं लिख रहे हैं, हम लिखेंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, कुछ इम्पोर्ट तो नहीं हुआ, हो गया, इम्पोर्ट रेंडर टेम्पलेट, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, एंड इन रिटर्न रेंडर टेम्पलेट हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि हमारी एक फ़ाइल है जिसका नाम है index.html, जहाँ से लॉगिन करेगा बंदा, और टाइटल इसका हम देंगे लॉगिन। अभी ये पेज बना नहीं है, तो अगर हमने चला दिया तो क्रैश हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट फॉलो द सेम लॉ, एक पेज दूसरा पेज। अब ये एड्रेस जो है दूसरे पेज के लिए हमारा होगा साइन अप, इंडेक्स की जगह साइन अप लिखेंगे, सिंग अप लिखा हुआ है, साइन अप, SIGN अप, यस, और यहाँ पे लिख देंगे रजिस्टर या साइन अप डॉट HTML। सो दिस इज़ माई अनदर फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे हम लॉगिन की जगह दिस इज़ रजिस्टर। दिस इज़ द नेक्स्ट पेज, इसका नाम है फॉरगॉट पासवर्ड, तो आई विल जस्ट लिखेंगे फॉरगॉट, या आप फॉरगॉट अंडरस्कोर पासवर्ड दे सकते हैं। मेरे फंक्शन का नाम होगा फॉरगॉट, और मेरे पेज का नाम होगा फॉरगॉट। ओके, मेरे टाइटल का नाम होगा, टाइटल हमेशा सही होना चाहिए, तो फॉरगॉट पासवर्ड। There should be a home page now. And there should also be just for this thing कि हमारे पास और पेजेस हैं जिनको हम टेस्ट करके दिखा पाएँ, हम एक अबाउट बना दे रहे हैं जहाँ पे आप अपनी तारीफ लिख सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएटर हैं तो यू कैन राइट योर डिटेल्स, आई एम और वी आर, समथिंग लाइक दैट, या अबाउट द प्रोजेक्ट।
Okay, about us. So this is about home, forget, sign, this. ये सब है क्या? These are functions which will run. अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ें बताई हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ. हर सेट में तीन तीन चीज़ें हैं, बेसिक तीन चीज़ें. एक वो एड्रेस जिसको आप URL में डालेंगे. फिर क्या हो सकता है उस एड्रेस पे, ये इन्फॉर्मेशन हमने बताया. सब में मेथड गेट पोस्ट सब में लिख रखा है, एक्चुअली सब में नहीं लिखा जाता है. जिनमें फॉर्म होता है जिन पेजेस में, जैसे कि हो सकता है होम पे फॉर्म हो तो होम पे रख दिया, फॉरगेट में फॉरगेट पासवर्ड में फॉर्म है, साइन अप में फॉर्म है, और होम पेज पे फॉर्म है. तो जहाँ जहाँ फॉर्म है वहाँ पे मेथड्स इक्वल्स टू गेट पोस्ट लिखिए. जहाँ फॉर्म्स है ही नहीं वहाँ मत लिखिए, ठीक है. उसके बाद जो है टाइटल इक्वल्स टू लॉगिन लिखने का मतलब ये है कि जब आप अपने इन पेजेस को खोलेंगे तो उनमें टाइटल टैब पे जो दिखता है वो क्या आएगा वो मैंने सेट किया है. और रेंडर टेम्पलेट मैंने बताया है कौन सी HTML फाइल लोड होगी. अब एक और चीज़, क्योंकि हमारा होम पेज ही हमारा लॉगिन पेज है, तो आई वुड क्रिएट, नहीं आई विल नॉट क्रिएट, that will confuse you. I will also create a root for logout, app dot root single quote slash log out. And in this, sorry, not define logout, and in this function what I will be doing is यहाँ पे हम return redirect to slash. जब आप लॉग आउट करते हैं तो आप वापस लॉगिन पेज पे पहुंच जाते हैं ना, तो वो करेंगे. एंड याद रखिए हर फंक्शन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देयर विल बी कोड फॉर दैट, बट दिस इज़ जस्ट बेसिक राउटिंग. दिस इज़ कॉल्ड राउटिंग बिकॉज हमने सारे रूट्स डिफाइन किए हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पेजेस जो हमें बनाने हैं. ये रूट्स तो हो गए. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ बंद करा है इसको. अब हमें टेम्पलेट्स में फाइल्स ऐड करनी है बिकॉज सब कुछ टेम्पलेट्स में होगा. तो आई विल गो टू टेम्पलेट्स, राइट क्लिक, न्यू. पहली फाइल होगी base.html. दिस इज़ द फाइल विच विल होल्ड द डिज़ाइन थीम ऑफ द वेबसाइट. देन बाकी फाइल्स index.html जहाँ पे हम एक्चुअली लॉग इन करने वाले हैं. हमने login.html नाम नहीं रखा है, विच माइट बी कन्फ्यूजिंग, बट इंडेक्स हमारा मेन पेज है, वहीं से लॉगिन शुरू होता है, तो हम कह रहे हैं वहीं लॉगिन का ऑप्शन है. देन देयर विल बी साइन अप. अब यहाँ पे जो मैं नाम डाल रहा हूँ signup.html, index.html, ये मैंने कैसे सोचे. एक्चुअली मैंने सारे रूट्स तो बना दिए हैं और सब ने मैंने अपने अपने HTML पेजेस के नाम लिख दिए हैं. तो जो मैंने वहाँ लिखे हैं वही मैं बना रहा हूँ. तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट है फॉरगॉट. स्पेलिंग मिस्टेक का चांस नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई मैं देख के करता हूँ. तो मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, होम और अबाउट बचा. डन. तो सारे ब्लैंक पेजेस हो गए. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम बेस. किसी को शॉर्टकट पता है कि क्या लिखा जाएगा फॉर HTML लॉजिक? इसको लिखेंगे और इतना सारा कोड आ जाएगा. क्या लिखेंगे, कमेंट में लिख दे रहा हूँ. $, ये शॉर्टकट है. ओके. इसको लिखने से अगर आपने बूटस्ट्रैप का प्लगइन सेट किया हुआ है, क्या सेट किया हुआ है पहली चीज़ तो फिर से बूटस्ट्रैप का प्लगइन, ये मेरे में पड़ा हुआ है, बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप. ये बूटस्ट्रैप 4 अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो बूटस्ट्रैप 4 अगर इंस्टॉल किया है तो ये लिखने से विदाउट एंगुलर सिर्फ $4 लिखने से पूरा पेज जनरेट हो जाता है. इज़ दैट ओके? फिर हम यहाँ से स्लिम हटाते हैं बिकॉज स्लिम इज़ नॉट व्हाट आई वांट. ये स्लिम हटाना होता है और ये इंटीग्रिटी भी हटानी होती है. बाय बाय इंटीग्रिटी एंड एनोनिमस बाय. अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि ये तो बेस है, इसमें क्या क्या रखना है. इसमें हमें फिर से बैक टू माय स्क्रीनशॉट्स, स्लाइड्स 4, हमें इसमें रखना है कॉमन मेन्यू, ब्लॉक CSS, ब्लॉक बॉडी, ब्लॉक JS, कॉमन फुटर. ठीक है.
तो लेट मी डू दैट। CSS के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने हेड के पास, अपने हेड के पास सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर से मैं कमेंट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, FA4-$। ये किस लिए है, दिस इज़ अ शॉर्टकट फॉर एडिंग आइकन सिस्टम। अगर आप आइकन्स लगाना चाहते हैं तो FA4$ लिख सकते हैं, दिस विल ऐड समथिंग लाइक दिस। नहीं, हम FA4$ नहीं लिखेंगे एक्चुअली, सॉरी माई मिस्टेक, FA4$-CSS लिखेंगे। दिस इज़ FA5$-CSS, ये ज़्यादा नया वाला वर्जन है एक्चुअली। तो हमने वो लिखा, और देन आई हैव टू ऐड अ ब्लॉक, जिसके लिए मैं शॉर्टकट फिर से बता दे रहा हूँ, F ब्लॉक होता है, सॉरी F ब्लॉक नहीं होता, F ब्लॉक होता है, ये शॉर्टकट है। F ब्लॉक लिखा, एंटर किया, और ये लिख के आ गया फू की जगह हम लिखेंगे CSS। एग्जैक्टली सेम इसे कहें, इसी चीज़ को हम कहेंगे कि हमने क्या बनाया, ये जो हमने ब्लॉक CSS लिखा है, यही है वो, ये जो लिखा था ब्लॉक CSS, दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड फॉर दैट। उस बॉक्स के लिए ये लिखा जाता है। ऐसे ही अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन मेन्यू सबके लिए लगाना है। तो कॉमन मेन्यू के लिए जो है आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट, वेरी इजी शॉर्टकट, nav ul, B4 nav ul, ये शॉर्टकट है। मैं पहले लिख देता हूँ क्या शॉर्टकट है, B4-nav-ul। इस शॉर्टकट को यूज़ करोगे तो तुम्हारा बेसिक मेन्यू तैयार होगा, एकदम बेसिक वाला हलवा पूरी मेन्यू। B4-nav-, मुझे सारे याद नहीं होते हैं, मैं बस हेड देख करके खटाक से यूज़ कर ले जाता हूँ। तो आपको अपना मेन्यू सेंटर में रखना है या लेफ़्ट साइड या राइट साइड, मुझे ऐसे ही रखना है सेंटर में। तो दीज आर लाइक, कितने ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये मेन्यू है, 3 मेन्यू ऑप्शंस। तो हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि पहला वाला एक्टिव शैप्टिव कुछ नहीं होगा, बेकार। पहला वाला जो है वो है हमारा होम लैंडर, और उसके बाद जो है दूसरा वाला जो है हमारा है अबाउट, बिकॉज दैट इज़ अबाउट। एंड तीसरा वाला जो है वो डिसेबल्ड नहीं है, तो डिसेबल्ड नहीं रखना है उसको हमें। तीसरा वाला है हमारा लॉगिन स्लैश रजिस्टर। आप अलग अलग रखना चाहते हैं कि लॉगिन अलग रजिस्टर अलग, तो आप 2 लिंक भी बना सकते हैं, जैसे कि एक लॉगिन बना दिया अलग से और एक रजिस्टर बना दिया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लॉगिन ही पेज खुल रहा है तो मैं सिर्फ रजिस्टर लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेन्यू तैयार। एक चीज़ जो रह गई वो ये है कि सब में हैश लिखा हुआ है। हैश मतलब कोई उनका एड्रेस नहीं है, ऑब्वियसली सबका अपना एड्रेस है। होम का एड्रेस है होम, ये हमें कैसे पता स्लैश होम लिखना है, ये हमें ऐसे पता क्योंकि मैंने रूट्स में, आप देख सकते हैं होम पे लिखा है स्लैश होम। स्लैश होम जो रूट होता है उसको आप यूज़ करोगे एज एन एड्रेस। तो अपनी वेबसाइट में आप स्लैश होम लिखोगे तो उसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो home.html के लिए वर्क करे। स्लैश अबाउट जो है वो अबाउट अस का एड्रेस है, और स्लैश रजिस्टर नहीं है, साइन अप है। अगर आप जाके चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो हमारे ये 3 एड्रेस हैं। अब आप कहोगे फॉरगेट पासवर्ड कहाँ है, तो फॉरगेट पासवर्ड जो है ज़्यादातर लिंक फॉर्म में होता है लॉगिन के नीचे एज अ टेक्स्ट, तो वो यहाँ मेन्यू में नहीं दिया जाता है। जो कॉमन चीज़ें होती हैं दी जाती हैं। प्लस ये जो चीज़ है, ये जो मैंने लिखा है रजिस्टर, ये मैं नहीं चाहूँगा कि हमेशा दिखता रहे, ये इफ़ एल्स कंडीशन में होगा। इफ़ एल्स कंडीशन में रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 5, मैं लिखूँगा 5। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके लिए मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ कि 5 लिखना है आपको। ये जो एंगुलर ब्रैकेट में मैं कॉमेंट में शॉर्ट कोड लिख रहा हूँ, ये याद रखना किस लिए है, ये इसलिए है। तो 5 का मतलब है इफ़ और एल्स, ये जो लिखा है वो यहाँ जाएगा। लॉफ को कोड बाय बाय। हाँ, तो ये जो है इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैं चीज़ों को एडजस्ट कर लूँ पहले। हाँ,
इससे ये हुआ कि जब आपका कोड चलेगा तो चेक किया जाएगा कंडीशन, जो कि मैंने अभी लिखी ही नहीं है। कंडीशन चेक करी जाएगी, कंडीशन अगर वैलिड होगी तो रजिस्टर का ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा, और अगर कंडीशन इनवैलिड होगी तो दूसरी चीज़ दिखाई जाएगी। या मुझे ये कहना चाहिए कि कंडीशन, हाँ बस यही करेंगे। नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे लॉग आउट का ऑप्शन दिखाना है, तो मैं यहीं से 2 लाइनें कॉपी कर ले रहा हूँ, हेलो, और यहाँ लिख दे रहे हैं /log out। तो लॉग आउट तब दिखेगा जब कंडीशन इनवैलिड होगी। कंडीशन क्या है, सेशन डॉट इज ऑथ। ये चीज़ क्या लिखी मैंने, सेशन डॉट इज ऑथ। तो सेशन जो है अभी हमने बनाया नहीं है, वो हमारे ऐप डॉट पाई में यहाँ पे एक डिक्शनरी होगी जिसके अंदर इस नाम की की को हम जनरेट करेंगे। तो सेशन डॉट इज ऑथ अगर नहीं है, मतलब आप, इफ़ यू आर नॉट registered या authenticated, okay, if you are not authenticated show you a register link। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो रजिस्टर का लिंक दिखाया जाए। इफ़ यू आर ऑथेंटिकेटेड लॉग आउट का लिंक दिया जाए ताकि आप लॉग आउट कर सकें। तो इससे आपका मेन्यू जो है वो बन गया डायनेमिक बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड सेशन डॉट इज ऑथ। बस मुझे एक चीज़ नहीं याद आ रही है कि ये इज ऑथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे या ऐसे। लेट्स लीव इट लाइक दैट। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा मेन्यू बन गया ऊपर वाला। अभी दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है। बाकी हमें एक बॉडी टैग बनाना है, तो ब्लॉक एफ ब्लॉक बॉडी लिखेंगे, डन। और उसके बाद ये जो ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट का सेट दिया है इसमें यहाँ आएंगे नीचे और लिखेंगे fa5 $JS क्या करेगा, ये भी आइकन्स के लिए होता है, फॉन्ट ऑसम कहते हैं उसे। fa5 डैश क्या था, $JS, यस। तो ये लिखा था मैंने शॉर्टकट और ये जनरेट किया, और इससे क्या होगा, इससे मेरे आइकन सिस्टम ऐड हो जाएंगे। एंड फाइनली एक और चीज़ बची, वो है एफ ब्लॉक JS जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक। अब आपने HTML लिख ली है तो लास्ट में आप Ctrl+Shift+P प्रेस करेंगे और री इंडेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे, री इंडेंट लाइन्स, डन। इससे जो है आपका कोड जो है टेढ़ा मेढ़ा जो हो गया होगा वो उसको सही करने की कोशिश करेगा और आपका कोड मच मोर रीडेबल बन जाएगा। यस, तो दिस इज़ अवर HTML कोड। हाँ एक चीज़ रह गई, यहाँ टाइटल में आप हटा करके इसको डबल कर लीजिए, टाइटल कर लीजिए, वरना आपका टाइटल नहीं लॉट होगा। डन। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ डन। और अब हम ये कह सकते हैं हाँ कि हमारा बेसिक पार्ट हो गया है। हमने फुटर नहीं ऐड किया, लेट मी ऐड जस्ट अ फुटर। फुटर के लिए हम क्या करेंगे, वाह कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो। क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें। ओके, फुटर के लिए यू हैव टू लुक फॉर अ स्टिकी फुटर सिचुएशन। अभी के लिए हम क्या करें, नेविगेशन, ओके एग्जाम्पल फुटर है ये। या आप कह सकते हैं डमी फुटर, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। नाउ वी आवर बेस फाइल इज़ डन। ये फाइल सबसे कॉम्प्लेक्स होती है आपके लिए, तो दिस इज़ बेस फाइल, दिस इज इसके ये सबसे ज़्यादा कोड वाली होती है।
अगर आप मेन्यू हटा दें तो आपको कोड थोड़ा कम लगेगा. तो if this file is done, then what you have to do is go to index.html and f extends लिखेंगे और कहेंगे base.html जो है हमारा कोड है, और फिर हम लिखेंगे f block css अगर आपको css लिखने का मन कर रहा है, f block body, एंड क्योंकि कोड एकदम सेम है तो f block js, ये 3 पोर्शन लिखेंगे. बॉडी में आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं. लाइक मैं अभी लिखने जा रहा हूँ h1 में लॉगिन पेज. ओके, तो ये मेरा पहला पेज हो गया. आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट एवरीवेयर. ये मेरा रजिस्टर पेज है. और सारे पेज में सब सेम, एकदम सेम काम किया है मैंने, क्योंकि मुझे अभी पेज का डिज़ाइन नहीं करना है. ठीक है, सारे पेज में बस एक एक हेडिंग डाल दी है. इसमें भी हेडिंग, इसमें भी हेडिंग. और बाकी ये सब क्या है, ये सब जो है ये base.html की सेटिंग्स को यहाँ पे लोड करने का काम कर रहा है. एंड नाउ वी कैन से वी आर डन. तो हमने सारे पेजेस बना दिए हैं. एक बार फिर से base.html सारी मेन्यू, इसमें एक बड़ा सा मेन्यू है जो कि आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा. एक फुटर है जो कि आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा. जितना सारा कोड दिख रहा है वो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा. और यहाँ पे जो कोड है उसमें 3 वाइट कलर के हिस्से हैं, ब्लॉक CSS, ब्लॉक बॉडी और ब्लॉक JS. तो आपको हर पेज जो आप नया बनाएंगे उसमें पहले एक्सटेंड base.html करना पड़ेगा, फिर ब्लॉक CSS, ब्लॉक बॉडी और ब्लॉक JS ऐड करना पड़ेगा. फिर आप सारे ब्रैकेट्स के बीच में अपने HTML या यहाँ पे आप CSS का कोड या JS का कोड लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं. ओके, अगर आपको अपने सारे पेजेस में एक साथ बैकग्राउंड इमेज लगानी है सारे पेजेस में, तो यू विल गो टू वेयर, यू विल गो टू base.html. सारे पेज में मेन्यू का कलर चेंज करना है तो यू विल गो टू वेयर, दिस पेज. तो आपको अगर कॉमन चीज़ करनी है तो base.html. अगर आपको कोई रिपीटेड स्टफ़ करना है तो base.html. लेकिन अगर आपको कोई हर पेज पे अपना अपना सेटिंग अलग अलग रखना है तो नहीं. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम इसको रन करके टेस्ट करेंगे इफ़ इट इज़ इवन वर्किंग और नॉट. कंट्रोल J प्रेस करिए, पहले चेक करिए आप हैं कहाँ. तो LS प्रेस करिए. अगर LS प्रेस करने पे आपको LS नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, LS नहीं करेंगे आप, DIR करिए. DIR में अगर app.py का नाम दिख रहा है, प्रोजेक्ट ORM दिख रहा है तो आप कोड फोल्डर में. अगर आपको नाम नहीं दिख रहा है, जैसे अगर आप गलत फोल्डर में हैं, जैसे आप ओरिजिनल जगह पे हैं नॉर्मल, और आप DIR करते हैं तो आपको दिख रहा है कोड, डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रीनशॉट. तो यहाँ पे तो app.py है नहीं, रन ही नहीं करा सकते. तो CD करके कोड में जाइए और फिर लिखिए पाइथन app.py. लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि मैंने लास्ट की लाइंस तो लिखी ही नहीं है. app.py में एकदम लास्ट में आपको रन कराने की चीज़ बतानी पड़ती है. वो आप लिखते हैं मेन से, मेन app.run debug इक्वल्स टू ट्रू. ये नहीं लिखोगे तो रन नहीं करेगा. तो ये रन करने की लाइन है. डन. कंट्रोल J, एंटर, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड देयर इज़ एन एरर. कह रहा है कि होम नाम की फंक्शनैलिटी 2 बार हो गई है. व्यू फंक्शन मैपिंग इज़ ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट. ऐसा कभी कभी कब होता है, जब यहाँ पे भी होम लिखा हो और यहाँ पे भी होम, 2 फंक्शन का सेम नाम है. इसका नाम अबाउट होगा, बाकी सब सही है. तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी.
जैसे मेरे साथ आज हुआ। नाउ दिस इज रनिंग, आई विल ओपन दिस एड्रेस समवेयर इन माई ब्राउज़र, और ये लॉगिन पेज तैयार होके आ गया। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जूम है, ये ऐसे आ रहा है। होम, अबाउट, रजिस्टर, लॉगिन पेज, फुटर लिंक। ऑब्वियसली फुटर यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था, वो आप CSS से करते हैं। होम, अबाउट, रजिस्टर में अब हम होम पे जा सकते हैं, अबाउट पे जा सकते हैं, रजिस्टर पे भी जा सकते हैं। फुटर में क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई हैव हिडन द ऑप्शन। कुछ किया ही नहीं है मैंने, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है। तो नाउ आवर मेन्यू इज़ वर्किंग नाउ। फाइनली होम, अबाउट, रजिस्टर, एंड लॉगिन का लिंक कहाँ है? कहीं नहीं। तो आप लॉगिन पे दोबारा जा नहीं पा रहे हैं। आई शुड ऑल्सो प्रोवाइड दैट लिंक। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली मैं आई विल जम्प टू माई base.html, और सिंस जो भी मिसिंग है HTML में मैं ऐड कर सकता हूँ फटाक से, ये लॉजिक के अंदर ही रहेगा। सॉरी, लॉगिन का लिंक बाय डिफ़ॉल्ट बिना किसी चीज़ के है, तो ये रहा लॉगिन। अब ये जो है आपको दिखाई देगा ऐसे। तो आप लॉगिन पे भी आ सकते हैं, होम, अबाउट, लॉगिन, रजिस्टर, सब पेजेस पे आप विज़िट कर पा रहे हैं। होना क्या चाहिए था? आप सब पे विज़िट करने लायक नहीं रहने चाहिए थे। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जस्ट अ सेकेंड, नो नॉट जस्ट अ सेकेंड, बाद में करेंगे। तो अब जो है यहाँ तक अब हमारा काम हो गया। अब हम बना सकते हैं लॉगिन का लॉजिक। तो जो टेम्पलेट्स वाला पार्ट है वो बहुत ही टफ था, मुझे पता है। ओके, आपके लिए हो सकता है दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मुझे सारे शॉर्टकट्स रटे हुए हैं एंड मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं फटाफट लिख करके कर सकता हूँ। आपने नहीं की है, आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आराम से बैठ के पॉज कर करके करिएगा। आई हैव एडेड कॉमेंट्स, आई थिंक आप उससे कर ले जाओगे, लेकिन ये कॉमेंट्स लिखने नहीं होते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर यू। ओके, रिमूव दोस्त। नाउ अब बात आती है पेज डिज़ाइन की। तो आपको अब हर पेज का डिज़ाइन करना पड़ेगा, एंड वो आज नहीं हो सकता है। आई विल हैव टू टेक अनदर क्लास फॉर दैट। अभी जितना किया है, जिन लोगों को अपने यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऐड करना है जिनके प्रोजेक्ट में, वो ये प्रोसेस करेंगे। आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो टुडे एक्चुअली। ठीक है, तो अभी मैं यही करूँगा, अपलोड करने की कोशिश यहाँ तक ही, और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ अपलोडेड एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। दैट्स इट, थैंक यू।